हिमाचल की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने पिछले 24 घंटों में एक नहीं 2 जानें ले ली। बिल्कुल सही सुना आपने, 2 जानें, और वो भी दोनों महिलाओं की, और वो भी प्रदेश की राजधानी शिमला में। हिमाचल के 2 सबसे बड़े अस्पताल, आईजीएमसी शिमला और कमला नेहरू अस्पताल शिमला, दोनों एक बार फिर सवालों के घेरे में। और इस बार सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं, बल्कि इंसानियत की मौत भी है। सबसे पहले केस मंडी जिले के सराज के रहने वाले लीलाधर की मां की मौत का मामला है। आईजीएमसी शिमला में लीलाधर ने डॉक्टरों से अपनी मां का चेकअप करने के लिए 1000 मिन्नतें की, भीख तक मांगी, इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन किसी डॉक्टर ने मां को नहीं देखा और फिर उनकी मौत हो गई। जरा सोचिए, एक बेटे ने अपनी मां को बचाने के लिए डॉक्टरों के आगे भीख मांगी, मगर कांग्रेस सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण उसकी मां को बचाया नहीं जा सका। ये दर्दनाक घटना सामने आई है लीलाधर चौहान नामक व्यक्ति की पोस्ट से, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा की। लीलाधर का आरोप है कि आईजीएमसी में उसकी मां को ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर दे दिया गया और फिर इलाज के लिए घंटों तक अस्पताल के गलियारों में दौड़ाया गया। अब बात करते हैं दूसरे केस। शिमला के ही कमला नेहरू अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की हालत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। शिमला के ठियोग की अंजू की गुरुवार को सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे शिफ्टिंग के दौरान उसे बिना स्ट्रेचर सहारे ले जाया गया, जिससे टांकों से ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसकी मौत हो गई। जरा सोचिए, इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी प्रदेश के बड़े अस्पतालों में। आईजीएमसी शिमला में तो हद ही हो गई। लीलाधर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने एक डॉक्टर से मदद की गुहार लगाई, मां के इलाज के लिए भीख तक मांगी, लेकिन डॉक्टर इधर उधर टाल मटोल करते रहे। जब तक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सवाल ये उठता है कि जब शिमला जैसे राजधानी के अस्पताल का ये हाल है, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर होती गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जनता को केवल घोषणाओं और जुमलों से बहला रहे हैं, जबकि अस्पतालों में लोग दम तोड़ रहे हैं। हिमाचल की जनता से 2022 में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आईजीएमसी जैसे अस्पतालों में न ऑक्सीजन उपलब्ध है, न समय पर इलाज और न ही जवाबदेही। यह हादसा किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता है। अब ये जनता को तय करना है कि क्या वो ऐसी लापरवाह सरकार के भरोसे अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री सुक्खू और मंत्री शांडिल इस मौत की जिम्मेदारी लेंगे?